आशा एक गुरुदेव की और चित्त विचार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माता एवं बहनों, अभी आप लोग बहुत देर से ईश्वर स्वरूप के संबंध में सुन रहे थे। यह विषय संत मत का मूल विषय है कि हमारे गुरु महाराज संत मत के सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति का प्रचार प्रसार किए हैं। ज्ञान योग युक्त, ज्ञान और जोग से युक्त ईश्वर की भक्ति, इसमें ईश्वर की भक्ति में ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि ईश्वर को स्वरूपतः बौद्धिक ज्ञान में आप नहीं जानेंगे सब कुर्सी सही दो, नीचा में बैठ सकते जाओ श्री सद्गुरु महाराज की ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं रहने के कारण लोग भक्ति तो अवश्य ही करते हैं, लेकिन वह सही भक्ति नहीं होती है। ईश्वर को बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस तरह से हम लोगों का शरीर है, रूप रंग है, इसी तरह से ईश्वर भी है।
और समय समय पर प्रकट होकर के दर्शन देते हैं, है ना? यह ख्याल लोगों के मन में है जे। और बहुत लोगों ने अपने ढंग से अपनी समझदारी के मुताबिक ईश्वर की भक्ति किए हैं और उस रूप में ईश्वर का दर्शन किए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, लेकिन उस दर्शन से किन्हीं का कल्याण नहीं हुआ है। जिस तरह से आप प्रसंग में सुने होंगे कि राजा दशरथ जी अगले जन्म में मनु थे और उनकी पत्नी जो कौशल्या अगले जन्म में शत्रुपा थी। सुने होंगे प्रसंग। उन दोनों पति पत्नी ने मिल करके कठोर तप किया। इतना कठोर तप किया कि कोई सोच नहीं सकते हैं कि मैं भी वैसा करूं। इतना कठोर तप किया। कितने हजार वर्षों तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किए। एक पांव पर खड़े होकर के और तप किए। एक पांव पर खड़े होकर के इतने हजार वर्षों तक तप किए। दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने क्या किया? तप को और कठिन कर दिया, बहुत कष्टमय कर दिया। कितना कष्टमय तप शुरू करूँगा तो भगवान का हृदय अवश्य द्रवित हो जाएगा। अब भगवान आके हम लोगों को दर्शन देंगे। तो कठोर जो किया तप को, तो क्या किया उन लोगों ने? श्वास लेना भी बंद कर दिया। हम लोग श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। अगर श्वास लेना बंद हो जाए तो शरीर रहेगा, दम घुट के प्राण छूट जाएगा। आज सो देखिए, वो लोग बहुत समय तक श्वास गति को रोक लिए। अंदर की हवा को नहीं बाहर निकलने देते थे और नहीं बाहर की हवा को अंदर जाने देते। इतना कठोर तप है। देखिए, ऐसा तप जब आरंभ किए तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता बारी बारी से उनके पास आने लगे। सो एक ही बार में कई बार आए। उन लोगों को हुआ कितना कठोर तप किया है, शारीरिक हानि हो जाएगी तो ठीक नहीं होगा। भगवान शिव जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए और उन लोगों को तप को छोड़ देने के लिए बहुत आग्रह किए कि तप को छोड़ दीजिए। बहुत कठोर तप आप लोग आरंभ किए हैं। शरीर पर कोई क्षति हो सकती है और तप को त्यागिए। अब मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश बारी बारी से गए, हमसे वरदान आप लोग ले लीजिए, वरदान ले लीजिए, लेकिन तपस्या को छोड़िए। कितना लोभाए, लेकिन तप को नहीं छोड़े, हिल डुल नहीं किए, आँखों को नहीं खोले, तप में लीन रहे। अंत में आकाशवाणी हुई।
कि मैं प्रकट होने के लिए जा रहा हूँ। प्रकट, वो प्रकट हुए। आकाशवाणी से उनको बड़ी राहत मिली। जो सूख गए थे तब करते करते एकदम कमजोर हो गए थे, आकाशवाणी सुनने से उनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। अब भगवान प्रकट हो गए। प्रकट दर्शन दिए। दोनों पति पत्नी ने भगवान को नमन किया, ठेहुनिया पार के साष्टांग प्रणाम किया। दर्शन हो गया। कैसा दर्शन हुआ सोचिए। जैसी अभिलाषा थी उनकी, जिस रूप का दर्शन करना चाहते थे वह रूप सामने प्रकट हुआ। मनोकामना वह उनकी पूर्ण हुई। दर्शन हुआ, आँखों से भगवान का दर्शन किया। वरदान भी मांगा, गपशप भी किया। इतना होगा किन्हीं को कर सकिएगा? इतना भी कोई कर सकेगा? अभी कांवड़ियों का होर लगा हुआ है, पेपर में निकलता है। हम तो पढ़े एक तो काय फीट का कांवर लेके आया, और उससे बीच बीच में और लोग भी लगे रहे। लोग तो विचित्र हैं, सरकार भी मत पूछिए, बहुत चकित हो जाती है। सरकारी लोग भी बहुत चकित हो जाते हैं कि इतना बड़ा कांवर लेके आया, कितना कष्ट उठाया, सब कुछ हुआ। सोचने का विषय है। पेपर में नाम निकल गया, हम लोग पढ़ते हैं पेपर में, हम पढ़ते तो हमको हंसी लग जाती है। और लोग कहते इतना बड़ा कांवर ला के आया, फायदा क्या हुआ उसको? जितना कष्ट ये दोनों पति पत्नी को हुआ, जितना कठोर तप इन लोगों ने किया, सोचिए। वर्तमान उदाहरण है शास्त्र में, उतना कष्ट उनको नहीं हुआ। इतनी मेहनत, ऐसा ढंग की तपस्या किया तो दर्शन तो हुआ जरूर। ऐसा होगा उनको शिव जी का दर्शन हो जाएगा, शिव जी चले जाएंगे, कितना बड़ा कांवर लेके आया है, दर्शन दे देते हैं। है आज तक कि कहीं सुने हैं? मजाल नहीं है। शिव जी टस से मस नहीं होने वाले हैं। सब पूछते हैं कांवर लेके आया है नाम कमाने के लिए। नाम तो हो गया, पूरे देश में नाम पेपर में आने से लोग जमा, इतना बड़ा काम किया। लेकिन जो भक्ति के मर्म को जानते हैं उनके ऊपर इसका कोई असर प्रभाव असर होने वाला। देखिए, जिसको संत मत का सच्चा ज्ञान है, ईश्वर स्वरूप का, उसकी भक्ति के ढंग का, उसके पर कोई प्रभाव पड़ने वाला। जब इतना कठोर तप करने पर, प्रभु का दर्शन होने पर, वरदान भी प्राप्त होने पर, वरदान लिए ना दोनों पति पत्नी, प्रभु बहुत खुश हुए, दर्शन हो गया। हमको वरदान दीजिए। क्या वरदान लीजिएगा? मनु जी, शत्रुपा जी बोलिए। भगवान पूछते हैं क्या वरदान मांगते हैं? कहे प्रभु जैसा आप हैं देखने में, आप माने ये भी बुझ लीजिए, आप देखने में किसको देखा था? दोनों पति पत्नी सोना को देखा था कि जेवर को? कौन चीज देखा था? जेवर को देखा, सोना को तो नहीं देखा, जेवर को देखा। जैसा आप हैं प्रभु, आपकी तरह ही हमको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होने का वरदान दीजिए। यहाँ भी थोड़ा सोच लीजिए, सुन लीजिए। ऐसा वरदान कि आपकी तरह हमको बेटा हो क्यों मांगे? इसमें भी रहस्य है। रहस्य क्या है? तो भगवान का जो सगुण रूप प्रकट हुआ, वो देखने में उससे बढ़िया रूप कोई होगा दुनिया में?
अभी विश्व सुंदरी की खोज करके लोग पेपर में निकालते हैं, वह विश्व सुंदर, विश्व में सुंदर। कितनों विश्व सुंदरी हो जाए या विश्व सुंदर हो जाए, लेकिन भगवान के सगुण रूप की तरह सुंदर कोई होगा दुनिया में? कोई नहीं। भगवान कृष्ण का जो रूप है वैसा रूप किसी का होगा नहीं, मजाल नहीं। वो रूप जो देखे, भगवान का दर्शन तो किए सगुण, और रूप को जो देखे ना, वो देख करके इतने लुभा गए, इतने आकृष्ट हो गए कि हमेशा मन करता ये रूप को देखते रहूं, देखते रहूं। ये रूप कभी नजर के सामने से हटे नहीं, इतना आकर्षण था रूप में। मतलब क्या हुआ? रूप में फंस गए। रूप में, और रूप माया है। रूप क्या है? माया। कौन सी का दर्शन हुआ उनको? माया का, जेवर का, ना कि सोना का, नहीं कि आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, तो फंस गए ना, रूप में फंस गए। आँख का विषय है, रूप फंस गए। इसलिए ऐसा वरदान मांगते हैं कि ये तो हर घड़ी नहीं रहेंगे, सदा नहीं रहेंगे हमारे सामने में, ये तो अंतर ध्यान हो जाएंगे, फिर ऐसा दर्शन होना असंभव। इस रूप को देखना संभव नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आपकी तरह हमको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए प्रभु। तो जब पुत्र रत्न वैसा ही हो जाए तो घड़े में देखते रहेंगे जीवन भर। यही लोभ था उनका। भगवान क्या कहते हैं सो देखिए, कहा देखिए मनु जी, शतरूपा जी, आपने पुत्र का वरदान मांगा है, मैंने वचन दिया है, लेकिन हमारी तरह पुत्र आप लोग मांगे हैं। हमारी तरह माने इस रूप को हम ही धारण करते हैं, दूसरा कोई धारण करने वाला नहीं है। तो ऐसा पुत्र मांग रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हम ही आपका बेटा बनेंगे। तो बेटा बनेंगे तो हमको मृत्युलोक जाना होगा, आपके गर्भ में रहना होगा, और हमको धरती पर जाने का जो समय है वह निश्चित है। इतने पहले हम जाके वहाँ क्या करेंगे? बोलिए, इतने अगत्तर जाके क्या करेंगे? राक्षस लोगों का जन्म होगा, उसका अत्याचार बढ़ेगा। अत्याचार जब चरम पर पहुँचेगा, उसका अंत करने के लिए हम जरूर आवेंगे। अहिल्या को श्राप है पति का, उस जड़वत है, पत्थर रूप में है, उसका भी उद्धार करना, ये सब काम है हमको करना है। और नारद जी ने भी हमको श्राप दिया है, उसको भी हमको पूरा करना है। अब सोचिए, इस शाम काम का समय देखते हुए हम जाएंगे धरती पर, घुड़ जाएंगे, घुड़ आवेंगे तो होगा? साधारण बात है, तुरंत जाना आना नहीं। तो हम एकाएक जाएंगे सब काम पूरा करने के लिए, तो उसी क्रम में हम आपके यहाँ जन्म, बेटा बन के जन्म ले लेंगे, तो वरदान पूरा हो जाएगा। कहिए, लेकिन आपकी उतनी लंबी आयु नहीं है। आपकी आयु हम देख रहे हैं, इतने वर्ष के बाद आपका शरीर छूट जाएगा, तो हम जो देंगे उतना समय अभी तो पूरा नहीं होगा, और उतना लंबा समय तक आप ही लोग नहीं रहिएगा। इस जन्म में यह वरदान मेरा पूरा नहीं हो सकता है। कहिए, और नहीं सीधा सीधी वरदान मांगिए कि हमको एक ठो बेटा हो जाए, तब तो 9-10 महीना में हो जाएगा। अभी वरदान दे देंगे ना, तो आपकी पत्नी शतरूपा गर्भवती हो जाएगी, 9-10 महीना में हो जाएगा। तो पुत्र को देख लीजिएगा, तब मरिएगा। और उतना लंबा समय तक आप ही लोग नहीं रहिएगा, तो हमारा वरदान झूठा हो जाएगा। बोलिए क्या करें? 9-10 महीना वाला वरदान दे लीजिएगा कि वही हमरे जैसा?
कहा प्रभु चाहे मरना पड़े फिर दूसरा जन्म लेना पड़े वो मंजूर है, लेकिन बेटा होना चाहिए आप ही की तरह। तब भगवान के जाइए, तब राजकाज चलाइए, मरिए और फिर जन्मिएगा अयोध्या जी में। आप जो दशरथ जी हैं आपका नाम होगा, ये मनु जी हैं आपका नाम होगा दशरथ। ये जो आपकी पत्नी है शत्रुपा, इसका नाम होगा कौशल्या। और भी 2 रानियाँ आपके कर्म में है, ऐसा प्रारब्ध में होगी। हम तो अपने अंश से आके आपके अवतरित हो जाएंगे। प्रभु ठीक, यही ठीक है। देखिए दर्शन हुआ, मरण नहीं छूटा, जन्म नहीं छूटा। और जब जन्म हुआ दशरथ जी की क्या हालत हुई है, कितना दुख भोगे हैं, मरण काल कितना कष्टकारक रहा है। अब मरे हैं तो बहुत गए तो स्वर्ग गए हैं, क्या फायदा हुआ। उतने कठोर तप करने वाले को मोक्ष नहीं मिला। जान लीजिए, जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटे तो 32 हाथ का कांवर लेके जाने से जन्म मरण से छूट जाइएगा, कहिए तो है? बेलपत्तर, कनील का फूल, धतूर का फूल चढ़ाने से ये तो सस्ता काम है, बहुत सस्ता काम है। जब इतना महंगा काम करने वाले का कल्याण नहीं हुआ तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये आलमनगर, कल उसी हो कि हम यहाँ आए हैं, जाम में पड़ गए थे। अब पहले आते थे, अपनी गाड़ी नहीं थी तो मोटरसाइकिल से, वो भी मुश्किल। पहले लोगों के घर में बिरले बिरले के घर मोटरसाइकिल होती थी। संजोग ऐसा लगा कि हमको मैक्सी में वहाँ के सत्संग में बैठाया, लेकिन केबिन में बैठाया। बैठे, एक युवक उठ के चला गया ड्राइवर के बगल में, एक और युवक उठ गया, हम एक विद्यार्थी बैठे। एक मरवारी युवक था, थोड़ी थोड़ी उसकी दाढ़ी बढ़ी थी, खुटियाई थी दाढ़ी, शौक से बढ़ा इतनी। हमको कहता है कि बाबा थोड़ा सत्संग सुनाते चलिए ना। हमको क्या सुनावेंगे, इंजन जब चलता है, मशीन जब स्टार्ट होती है तो आवाज़ कितनी होती है, कैसे सुनावेंगे। सत्संग तो एकांत की चीज़ है। हम दिमाग लगाने लगे, इसको कैसे सुनावे सत्संग, क्या सुनावे। तो हमको ख्याल में आ गया वो दाढ़ी बढ़ाया था, तो हम कहे क्या, जान गए थे लोग बाबा धाम जा रहा है तो कोनो हिसाब से सुनाएंगे इसको। अच्छा युवक, दाढ़ी बढ़ाए हो क्या, साधु बनने का ख्याल है? नहीं नहीं बाबा, साधु नहीं बनेंगे। कहा तब भगवान शिव की चढ़ुआ है, भगवान शिव को जाएंगे तो दाढ़ी चढ़ावेंगे। तो हम कहे छिया छिया, कैसी बात बोल गए युवक। क्या हुआ बाबा, क्या होगा? सुन के तो हम हैरत में पड़ गए। अरे तुमको नहीं कुछ सुझा तो दाढ़ी सूझी है? कहो तो पहले, दाढ़ी कौन बड़ी की चीज़ है? मुंडन में लोग दाढ़ी केस मुड़ा करके बस मिट्टी में जाके फेंकता है, वो उसको पवित्र मानता है। कहीं इधर उधर नहीं फेंको, ठाकुर ठाकुर दूर में बस मिट्टी में फेंकिया। जिसको लोग बस मिट्टी में जाके फेंकता है वो आप भगवान शिव को चढ़वाती हैं। कहिए, कोई सुनेगा तो बढ़िया कहेगा, लेकिन हाँ अकबका गया हो, बात जच गई, बात तो जन। मैंने कहा कोई नख कबूली बड़ काटो, काट के भगवान को बुझिए पहले, ये नख चढ़ाने की चीज़ है, दाढ़ी चढ़ाने। अच्छा बाबा क्या करें, क्या करें? हाँ ये पूछो क्या करें, हम बतला देंगे। क्या करें बाबा, क्या चढ़ावे? हाँ देखो, जाओगे न भगवान शिव के समीप, वहाँ जो है सो एक कान छोप करके, कान काट के भगवान को समर्पित कर देना। छिया छिया बाबा क्या कहते हैं, काने कट देने का। अब लो
कौन बड़ी की चीज़ है? कौन? दो वो कौन है? एक कान चढ़ा दो भगवान को, उनकी कृपा होगी, भगवान कान दे देंगे आपको। कौन ठिकाना है? दुखेगा नहीं बाबा। हमके तो नाक की अगली नोकनी है नहीं, नोकनी इसी को कैंची से छब्बा की चढ़ा दो चुटकी लेकर के। बाप रे बाप, बाबा क्या सब बताते हैं। दर्द नहीं करेगा, कैसा करते हैं आप? हमके सुनो जी, तुमको तो एक कान काटने में दर्द का डर है और नाक छुपाने में दर्द का डर है, और रावण तो मस्तक ही काट के चढ़ाता था, उसको डर होता होगा कि नहीं? बोलो। हाँ बाबा, बात तो सही कहते हैं। मैंने बात तो सही है, लेकिन एक ही मस्तक नहीं चढ़ाया, वो कई मस्तकों को काट के चढ़ा दिया, तब भगवान प्रकट होकर उनको वरदान दिया। ये भी जान लो युवक, अगर रावण ने इतना कठोर कष्ट सह करके मस्तक चढ़ा भी दिया, तो रावण को क्या सब हुआ ये जाने हो? उसकी हिस्ट्री पढ़े हो, उसकी जीवनी पढ़े हो, पढ़ के देखो, प्रसंग पढ़ो, क्या हुआ रावण को जी। जब तो एक नाक का कान नहीं चढ़ा सकते हो, उसने मस्तक चढ़ा ही दिया, तो बोलो रावण को क्या सब हुआ? जानते हो? नहीं बाबा, जना दीजिए। हमके जानते तो होगे जरूर, लेकिन ख्याल में नहीं है। बाबा कबीर की वाणी में आया है, सोने के महल रुपए के छाजा छोड़ी चले नगरी के, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दियो न बात। रावण की बड़ी दुर्गति हुई। मृत्यु की घड़ी में एक चुल्लू जल देने वाला भी कोई उसको नहीं हुआ। कहो बुद्धि कैसी विकृत हो गई, कैसा कर्म किया कि भगवान राम के हाथों मारा गया। तो भगवान राम के हाथों जो मारा गया तो बहुत दूर गया, स्वर्ग गया। दशरथ जी भी स्वर्ग गए। स्वर्ग को बढ़िया चीज नहीं है। कहा है कि भगवान राम ने ही कहा है, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। वहाँ गया रावण, वहाँ गए दशरथ जी, मनु शत्रुपा। क्या हुआ बोलो? दर्शन से कल्याण। मैंने सुनाया, उतना कठोर तब तो नहीं कर सकोगे। नहीं बाबा, बात तो सही कहते हैं बाबा, बात तो जच गई हमको भी। तब क्या करें? केस को बाबा का नाम लेके कटवा के बस मिट्टी में फेंक देना, बाबा को नमन कर लेना। बाबा बहुत बढ़िया बात बताए, अब की बात तो गछ लिए हैं तो जा रहे हैं, कम से कम तब जाते हैं, लेकिन अब बाबा संभल के काम करें। जानो ईश्वर का स्वरूप जानो, शिव जी का स्वरूप जानो। क्या है उनका स्वरूप? रामचंद्र जी भगवान का स्वरूप जानो, विष्णु जी का स्वरूप जानो। असली रूप क्या है? जब तक असली रूप को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। अभी सोना की समझ सुन रहे थे ना, उदाहरण। जेवर को तो जानते हैं, लेकिन सोना को नहीं पहचानते हैं। सब में एक ही तत्व है। जो राम है वही शिव हैं, जो शिव हैं वही विष्णु हैं, और जो विष्णु हैं वही हिरण्यकश्यपु हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, सब एक है। माता लोग बहुत भटकती हैं। सब के अंदर में एक ही आत्मा है। जो स्वरूप आपका वही स्वरूप प्रभु का है। जो स्वरूप आपका वही स्वरूप प्रभु का है। आत्मज्ञान हम भूल गए हैं, स्वरूप ज्ञान अपना भी भूल गए हैं। इसलिए संतों के ज्ञान में आया है, बड़ा सुंदर संतों ने बतलाया है। आप और ईश्वर एक है। कहा गया है, शास्त्र में आया है,
कैसा अंतर है आप में ईश्वर में? अभी सुन रहे थे, रोज हम लोग गाते हैं, माता लोग, बहन लोग, भाई लोग सब गाते हैं रोज। जीवात्मा प्रभु का अंश है। कितना सुंदर उदाहरण, समझ लीजिएगा तो कल्याण हो जाएगा। जीवात्मा प्रभु का अंश है। कैसा अंश है? जस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं, तो अंश कहना आप अंश हैं, आप प्रभु अंशी हैं। अभी देख रहे हैं आकाश को, आकाश को तो सब समझते हैं आकाश है, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर लोगों ने क्या काम किया? आगा आकाश को शामियाना से घेर दिया है। यह भी आकाश है, घिर गया। चौकी रखे हैं ना, चौकी पर चौकी है कि नहीं? चौकी के भीतर में क्या है? आकाश। बड़की चौकी के अंदर में भी आकाश, उसके अंदर में भी आकाश, शामियाना के अंदर भी आकाश है। यह आकाश अब बाहर में भी क्या है? शामियाना के बाहर में भी आकाश। सब एक है कि दो है? सब एक है, लेकिन सब में आवरण के कारण कुछ कुछ गुण में अंतर हो गया है। गुण धर्म में अंतर, तत्व रूप में एक है, लेकिन गुण धर्म में सब में अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया है? बाहर के आकाश को कहते हैं महदाकाश, वह महदाकाश। शामियाना के अंदर आकाश, इसका नाम क्या हो गया? शामियानाकाश। शामियाना के अंदर का आकाश, घटाकाश, घैला रख दीजिए, उसमें भी आकाश, यही आकाश। घैला में भी क्या है? आकाश। सब में आकाश है, लेकिन उस आकाश में, इस आकाश में गुण धर्म में फर्क क्या पड़ गया? बाहर के आकाश में आप बांस खड़ा कर सकते हैं, लंबा बांस, इसमें खड़ा करेंगे तो ठेक जाएगा, ये ठेक जाएगा। दोनों के गुणधर्म में फर्क पड़ गया। यह अंश हो गया, ये अंश हो गया, वो हो गया अंश। ये घिर गया, वो फ्री है। यह घिर गया, वह क्या है? फ्री है। अब संत लोग आते हैं, घैला को फोड़ दो, घैला को, तो घैला को फोड़ने से क्या होगा? घैला में जो आकाश था, वह आकाश आवरण टूट जाने पर इस आकाश में मिल गया। अब हो गया शामियाना आकाश। शामियाना के अंदर का आकाश, घटाकाश खत्म हो गया, घट टूट गया, आवरण टूट गई, आकाश में मिल गया वो। आज शामियाना को उजाड़ दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए तो क्या होगा? शामियाना के अंदर जो आकाश घिरा था, वह आकाश महदाकाश में जाके, अब क्या हो गया? ये घटाकाश नहीं रहा, शामियानाकाश नहीं रहा, क्या हो गया? महदाकाश। क्या हो गया? वो महदाकाश हो गया। उसी प्रकार हमारी गुरु महाराज की वाणी माया है, जो जीवात्म प्रभु का अंश है, उसी तरह से हम किसके अंश हैं? प्रभु के। अब प्रभु के साथ आकाश में भी व्यापक, प्रभु क्या? आकाश में भी, यह आकाश भी प्रभु में है, तो कितने विशाल होंगे? इसलिए उसका अंत नहीं है। परमात्मा का अंत नहीं है, पार नहीं है, अपार है। परमात्मा के बाद कोई दूसरी चीज नहीं है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? जिस तरह से आकाश में आवरण दे दिए, आकाश की आकृति बदल गई, उसी प्रकार आपके अंदर में जो आप हैं, आप चेतन आत्मा हैं, या प्रभु के आप अंश हैं, लेकिन आपके मठ पड़ गया है, घट लग गया है। क्या है घट? कहीं हम भजन सुन रहे थे भोर में, यहाँ की कहाँ,
इसमें कितने आकाश हैं अंदर में? यह है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण। 4 जड़, 4 घट हैं। इस चारों आवरणों में आप जो हैं प्रभु के अंश हैं। अभी अंश कहलाते हैं, जीवात्मा कहलाते हैं, दुख में पड़े, बंधन में आ गए, गुण धर्म में अलग हो गए हैं, तत्व रूप में आप एक ही हैं। तो गुरुराज क्या कहते हैं? घट मट प्रपंचन जब मिटे नहीं, जब तक इस सब मठ का जो प्रपंच लग गया है, आवरण, ये नहीं मिटेगा, तब तक आप अंश ही कहलाइएगा। मतलब तब तक आप आवागमन के चक्र में घूमते रहिएगा। घट मट प्रपंचन जब मिटे नहीं, जब तक नहीं मिटेगा अंश कहलाइएगा और आवागमन के चक्र में घूमते रहिएगा, कोई बचाने वाला नहीं। इसको दूसरे ढंग से पढ़ लीजिए, गुरु महाराज लिखे हैं बड़ा बढ़िया ढंग से, इसको ऐसे पढ़िए। घट मट प्रपंचन जब मिटे, घट का जो मठ लगा हुआ है, ये प्रपंच जब मिट जाएगा तब नहीं अंश कहना, तब आप अंश नहीं रहिएगा। तब क्या हो जाइएगा? जैसे शामियाना को हटा देने पर, घैला को फोड़ देने पर सब आकाश एक हो जाएगा, विशाल हो जाएगा, महदाकाश हो जाएगा। उसी प्रकार आप जब सब शरीर को हटा दीजिएगा, सब शरीर से अलग हो जाइएगा, तब आप प्रभु में मिल करके अब अंश नहीं कहलाइएगा, अंशी हो गया। इसीलिए संतों की ज्ञान में आया है। इसी को तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आप सुन सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? जीवात्म प्रभु का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उनका ढंग दूसरा है कहने का, बात एक ही है, समझने का फिर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप क्या हैं? सहज में सुख के भंडार हैं, लेकिन अभी दुख के भंडार में पड़े हैं तो सुख के भंडार, लेकिन दुख से कोई खाली नहीं है। कहने के लिए है कि सही है, सही है सुख के भंडार, अविनाशी भी हैं। आपका विनाश नहीं होता, आप मरते नहीं हैं, लेकिन जब कोई दैहिक पीड़ा हो जाती है, शारीरिक रोग लग जाता है, क्या कहते हैं? फलना बाबू अब हम नहीं बचेंगे, अब हम मर जाएंगे। देखिए संत लोग कहते हैं, जो अपने को पहचाने हैं, कहते तुम मरने वाली चीज है ये नहीं हो, तुम मरोगे कैसे? कैसे मरोगे? कौन मरेगा? मरेगा शरीर, घैला फूटेगा, घैला मरेगा, उसमें रहने वाला आकाश भी मर जाएगा, नहीं मरेगा घैला। कहते हम ही मर जाएंगे, हैं आप अविनाशी, कहते हम ही मर जाएंगे। चेतन आप हैं तो शरीर चेता हुआ है, आप चेतन स्वरूप, और अंत में सहज सुख राशि, सहज में सुख के भंडार हैं। लेकिन क्या कहते हैं? फलना बाबू इतने दुख में मैं पड़ा हूँ, भगवान ना करे इतना दुख किसी को दे। झकते हैं, दुख में है, और नहीं कोनो दुख तो जन्मना मरना, नहीं कोई बीमारी हो, नहीं कोई संकट हो, लेकिन जन्मना मरना बुढ़ापा वाला दुख ये कोई बांट सकेगा? ये तो होगा ही। तो सुख के भंडार और दुख के भंडार है। ऐसा क्यों संतों ने कहा? ऐसा हम देख नहीं रहे हैं, पा नहीं रहे हैं, इसका कारण क्या है? तुलसीदास जी महाराज का कारण बताया है। हो तो तुम ऐसे तत्व हो, ऐसी चीज हो, प्रभु के अंश की तुम प्रभु ही हो, लेकिन तुमको बीमारी हो गई है। क्या बीमारी हो गई है? सो माया बस भयो गुसाई, सो माया बस, सो शब्द है, सो
अब तुम तो वैसे ही हो, तत्व हो, लेकिन सो माया बस भय गोसाई, अब बंधे हो कीर मड़कट की। कितना सुंदर उदाहरण है। माया की वशीभूत हो गए, माया के बंधन में तुम न। किस तरह से कीर और मरकट, जिस तरह से सुग्गा और बंदर व्यर्थ का शिकारी के जाल में बंध जाता है, फंस जाता है, दुख भोगते रहता है वृथा, उसी प्रकार तुम बंधन में जो बंध गए हो। तो एक बदमाश पकड़ाया, कभी तुम्हें सुनाता हूँ, ख्याल होगा, बहुत भयंकर बदमाश था। AK-47, AK-56, 2 बंदूक, एक ठो इधर लटका, गोली लोड, हमेशा पी करके मस्ती में रहता है। उसका नाम सुनते लोगों का हाड़ कांप जाता है, भेंट होने पर तो दांती लग जाती, उसको देख के फिट आ जाती थी। देखिए वैसा भयंकर। आज संजोग ऐसा लगा, पुलिस के बंधन में बंध गया, गिरफ्तार हो गया, उसको लगा हुआ है, क्या कहते हैं वो, हथकड़ी लगी, कमर में भी बंधन लगा है। हथकड़ी को खोल करके और हथकड़ी खोल दिया था, लेकिन कमर में रस्सी लगी थी। भर बाजार उसको घुमाया, एक हाथ में सूप, एक हाथ में बोरनी, चलो अपने से मारो बोरनी, सूप मारो मुंह पर, अपनी माँ को गाली दो, चलो भर रास्ता। कितना किया, बाजार में घुमा रहा, गुस्सा से तो उसकी आंखें लालो लाल। हजारों की भीड़ लगी थी, पकड़ गए, पकड़ा गया तो कोई कुछ करे, कोई कुछ बोले, चिढ़ावे, कहता है क्या क्या जी, क्या दशा है, देखो कहाँ गई तुम्हारी सेखी, लोग चिढ़ावे उसको। बहुत जो चिढ़ाया न, तो बेबर्दाश्त हो गया वो, बेबर्दाश्त होकर क्या कह दिया, रे मूर्ख, पुलिस के गिरफ्त में है, फिर भी रे मूर्ख, मेरी सेखी तो अभी वही है, वही है सेखी, हम वही हैं, हम बदले नहीं हैं तो वही। लेकिन क्या लग गया है, क्या लेकिन यही है, अभी हम पुलिस के बंधन में बंधे हैं, कानून के बंधन में बंधे हैं। अब यो थोड़ा ही छोड़ा दो, हथकड़ी छोड़ा दो, AK-47 धड़ा दो, तब मेरे सामने में आके देखो, अभी हम वही हैं, लेकिन अभी बंधन में बेचारा बने हैं। संत लोग कहते हैं अभी तुम ईश्वर के अंश हो, ईश्वर ही हो, लेकिन अभी बेचारा बने हो। बेचारा क्या बने हो, अभी तुम माया के कठिन बंधन में तुम बंधे हो। बंधे तुम गहरे बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, शरीर बंधन में आप बंध गए हैं, इंद्रियों के बंधन में बंध गए हैं, आप जकड़े हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, इसीलिए माया के चक्कर में चक्कर काट रहे हैं, आवागमन का चक्र चल रहा है। गुरुनाथ क्या कहते हैं इसी को, एक तुलसीदास जी, सो माया बस है गोसाई, बंद है कीर मड़कट की नाई, दुर्दशा में पड़े। करना क्या है, गुरुनाथ क्या कहते हैं, गद्य में भी सुन लीजिए, गद्य में गुरुनाथ की वाणी में आया है, रोज पाठ करते हैं, इतना सुंदर ज्ञान गुरु महाराज ने दिया। गुरुनाथ क्या कहते हैं, जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, ये गुरु महाराज की वाणी मिलाइए। किंतु मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण। दुख का कारण क्या है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। जितने किस्म के दुखों को
भोगते भोगते सबका कारण है इस शरीर बंधन में आपका बंध जाना। इस प्रकार है ना जीव के सब दुखों का इससे छुटकारा पाने के लिए, दुख से छूटना चाहते हैं ना सब कोई, दुख से छूटना चाहते हैं। अभी अक्सर सांप दौड़ेगा, बचना चाहिएगा तो क्या करना होगा? हारमोनियम उठाइएगा कि भागिएगा? कहिए। ढोलक उठाइएगा बचाने के लिए, भागिएगा पहले ढोलक उठाइएगा? नहीं, लगाओ भागो भागो। पर प्रत्यक्ष मदसर आ गया, भागो जान बचाओ, फफकार रहा है, जान बचाइएगा। और उसके फेर में रहिएगा तो फिर अक्सर डस लेगा। इसी तरह संतों ने कहा, गुरु महाराज ने कहा, इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। ईश्वर की सोच लीजिए, भक्ति भी किस ढंग से, भक्ति भी कैसे कीजिएगा? तुम नौटंकी करता है सर, खड़ा होकर आगे में हैं, आगे में क्या कहीं जाके बैठेगा नौटंकी, तुमको देखेगा लोग। नवाब है श्री सद्गुरु महाराज की जाए तो ईश्वर की भक्ति, भक्ति भी किस ढंग से? फूल पान धूप दीप नैवेद्य। सत्संगी लोग ही, माता लोग ही आती हैं, दूसरे के द्वार पर से एक बोक्टा फूल तोड़ लिया और गुरु महाराज को चढ़ा। यह संत मत की भक्ति नहीं है, ये व्यर्थ की भक्ति है। दूसरे के दरवाजे पर फूल मचार लिए, 10 को चढ़ा दिए, चोरी हो गई। बिना पूछे फूल तोड़े, चोरी हो गई। अब पूछिए करके चढ़ाइएगा तो उससे आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। समझिए इस बात को, भक्ति कीजिए। गुरु महाराज क्या लिखे हैं? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा, 4 क्रियाओं के द्वारा अंतर में भक्ति करने से जो आपके ऊपर विवस्था है, आवरण लगे हैं, 3 पर्दे लगे हैं आपके ऊपर, सो देखे हैं 3 पर्दे लगे। दौड़ते हैं अयोध्या जी, वृंदावन, काशी दर्शन करने के लिए। वहाँ क्या दर्शन मिलेगा? मूर्ति का दर्शन होगा। और जहाँ सुनाया मैंने प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, जिसकी मूर्ति है उनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, उनका कल्याण नहीं हुआ। फिर वही बात तो यहाँ भी हो जाएगी, गुरु को चिन्हिए। गुरु का स्वरूप भी वही है जो स्वरूप आपका है, जो स्वरूप ईश्वर का है। गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं, रोज भजन गाते हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता, मौन से पता लगाइएगा तो मौन जाएगा वहाँ है कि कुर्सी पर गुरु महाराज है, कि अंतर के अंतिम तह में प्रत्यक्ष स्वरूप तह गुरु हैं, असली गुरु हैं, मूल रूप में, स्वरूप रूप में। समझे ना? अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, लेकिन मन पता, उसका पता मन को नहीं लगेगा। मन तो जड़ है, अंतःकरण की एक इंद्रिय है। इंद्रियातीत है परमात्मा, कोई इंद्रिय के ज्ञान आने वाले नहीं, और व्यक्त हैं। बराबर रोज पाठ में गाते हैं ईश्वर स्वरूप का वर्णन। कैसा है प्रभु? सब जगह सर्वव्यापक, सर्वव्यापकता के पड़े एक है परमात्मा, 2 4 इसलिए अनंत है। और जो अनंत है वो एक है, सब जगह है। आप देख नहीं सकते इसलिए कि आपके ऊपर आवरण लगे। गुरु महाराज की वाणी में पाठ में रोज पढ़ते हैं ना, घटतम प्रकाश हो शब्द पट त्रय जीव पड़े हैं छा रहे। दर्शन होगा कभी? बीमारी है कहीं, इलाज करते हैं कहीं। बीमारी तो अंदर में है, शरीर इंद्रियों के साथ कहीं भी जाइएगा तो रूप दर्शन होगा, माया का दर्शन होगा। इसीलिए संतों ने कहा जप करो। जप करने से क्या होगा? अंदर में जब बैठ के विधिवत जप करेंगे आपकी सूरत सिमटेगी, सूरत सिमटेगी। संतों का टेक्निक है ये। जप करेंगे तो क्या सूरत सिमटेगी।
और जब सिमटेगी तो सूरत का क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वगमन। देखिए संतों ने ये खोज की, इसको समझिए। सूरत जहाँ सिमटेगी तो उसका ऊर्ध्वगमन होगा। ऊर्ध्वगमन से क्या होगा? आवरण छूटेगा। जो आवरण आपके पर सुने पड़े हैं, कई आवरण लगे हैं, कई आवरण लगे हैं, घटाकाश मठाकाश, अभी जो मैंने सुनाया वो सब आवरण छूटेगा। जैसे घैला को फोड़ दिए, सबियाना को हटा दिए, ये आकाश वकाश एक करना है आपको, बंधन में पड़े हैं, बंधन से छूटना है तो बाहर में जाइए, तो बंधन से नहीं छूटिएगा। अंदर में रास्ता भी है, अंदर में रास्ता है, आप में गति आ जाएगी। आप चेतनात्मा हैं, आए हैं, ये भी ख्याल रखना। आने में बंधन लग गया और जाने में बंधन छूट जाएगा। पहले सीमेंट का बोरा या गेहूं सब का बोरा, खाद सब का बोरा आता था और उसको प्लास्टिक से उसको सिया जाता है, समझे। और जो जुक्ति जानता है उसको आराम से खोल लेता है। एक जो उसकी कहाँ है घुंडी, उसको काट दिया और दोनों सूत्र से खींच सराख से खुल गया। देखिए, और जो नहीं जानता वो फंस जाता, खुलता नहीं है उससे। उसी प्रकार आने में बंधन लगा है और जाने में बंधन छूटेगा। और रास्ता, जिस रास्ते से आप जीव आए हैं वही रास्ता आपके जाने का है। कितना सुंदर ज्ञान है। बाहर में रास्ता कहाँ खोजते हैं? हम जिस रास्ते से आए हैं वही रास्ता मेरे जाने का होगा। जिस रास्ते से आए मेरा रास्ता वही न होगा। क्या करेंगे? जाने के क्रम में जब यहाँ से जाने लगेंगे उल्टेंगे। उल्टने का मतलब क्या हो? माथा नीचे पाँव ऊपर, यही करेंगे? नहीं, जिस मुंह आए घूम के उल्टे मुंह उधर हो जाएंगे। गाड़ी को बैक करेंगे, गाड़ी किधर घुमावेंगे? सब सामान समेट कर गाड़ी पर रखेंगे, चलेंगे। और चलेंगे तो बाबा कबीर के कहना कथन अनुसंधान अंदर में आप उलटी, पहला शब्द उल्टो, उलट जाओ जी अंदर। आंखों को बंद करो, पाछलों पैरों पकड़ो। पिछला पैरा क्यों कहा गया? आपके पीछे इस मुंह आए हैं, आपके इधर खरकट्टा गाँव है, रास्ता सड़क गड़बड़ है, इसलिए बहादुर के घूमना पड़ता है। यहाँ तो गड़बड़ सरबर नहीं है, कीचड़ कादो नहीं है। उलटो, उल्टने का मतलब मुँह घूम जाओ, अंतर्मुख हो जाओ। उलटी, पाछलों पैरों पिछला पैरा पकड़ो, लेकिन कैसे? पसरा मना बटोर। मन जो सब में अटका हुआ है, सब इंद्रियों के घाटों पर, संसार की चीज़ों में, सबसे मन को समेट के उलटी पाछलों पैरों पकड़ो। पैरा पकड़ लो, चलो। तब क्या होगा? उस सूरत का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, आवरण का भेदन हो जाएगा, 10वां द्वार खुल जाएगा। खुले बंद 10वां द्वार हो ब्रह्मांड में, पैसार 10वां द्वार, अंधकार हट जाएगा। चलिए, चल रहे हैं, सिमटाव की क्रिया हो रही है। इसलिए पहला काम है जप कीजिए। जप में एक नाम की का जप, एक नाम। अनेक नाम को मत जपिए, मन बिखरा रह जाएगा। अनेक शब्दों से सूरत को समेटने के लिए एक शब्द का अभ्यास, एक शब्द का अभ्यास, घुसना, घुसते 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 ऐसा हो जाएगा कि एक शब्द की आद पर आपका मन टिक जाए, सूरत स्थिर हो जाएगी। यही है। तब इतनी आपकी सूरत सिमट गई। फिर फंसा है रूप ध्यान, मानस ध्यान। रूप लिखा, एक रूप का ध्यान कीजिए, एक रूप में मन को टिकाइए। क्यों? अनेक रूपों में आपका मन फंसा हुआ है, कैसे चलिएगा? नाव किल्ली में बंधी रहे, अच्चर के कितनों लग्गा डाले, नाव चलेगी? खोल दीजिए किल्ली से, फंसाव छूट जाएगा, नाव चलेगी। उसी प्रकार आपका फंसा शब्द में, आपका फंसा रूप में है। इसलिए एक रूप का आप ध्यान कीजिए। गुरु भाग ने बताया है, अनेक रूपों से मन को समेट के एक रूप पर लाइए। अनेक रूप छूट गए, आपकी सूरत एक रूप पर। कितने सिमटे?
लेकिन यह पूर्ण सिमटाव नहीं है। और सिमटने के लिए सब रूप का केंद्र बीज बिंदु है। बिंदु से रूप बना है। ये बिंदु सूक्ष्म है, इसलिए बिंदु ध्यान करने से जब एक बिंदु पर आप सिमट जाएंगे, आपका पूर्ण ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। यह होगा दृष्टियुक्त क्रिया से। दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने से धारें बहुत सूक्ष्म है, वह सरल लेखीय धारा है दोनों आँखों में, वो जब जुट जाएगी अंदर में अभ्यास से, अभ्यास के बल से, तो बिंदु प्रकट हो जाए। अब बिंदु प्रकट होने का मतलब क्या हो? आप बिंदु पर आश्रित हो, समर्पित हो। बिंदु पर कितने पसरे हैं, नख से सीख लो, बिंदु प्रति में फंसाओ, सिमट गए एक बिंदु पर, ऊर्ध्वगमन हो गया, दशम द्वार खुल गया। कहाँ चले गए? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड की पहली अवस्था का नाम है तुरीयावस्था। आप तुरीयावस्था में चले और प्रकाश में चले गए और सूक्ष्म शरीर में चले गए, या स्थूल जड़ छूट गया। सोचिए, एक शरीर छूट गया, शरीर में 10 इंद्रियां छूट गई। इतने तक शांत भक्ति नहीं, भक्ति आगे भी छूटना है। सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण। सब मठ हटेगा, सब बंधन टूटेगा। इसी के लिए आगे की साधना है शब्द साधना। साधो शब्द साधना कीजिए। इसी गुरु महाराज ने कहा दृष्टि योग और शब्द साधना 4 क्रियाएं। इन क्रियाओं के करने से क्या होगा? और भी जड़ छूटेगा। जड़ को त्याग कर, छूटकर जड़ से सूक्ष्म कारण महाकारण, तीनों जड़ छूटेगा, तब आप चेतन मंडल में जाएंगे। सार शब्द की पकड़ होगी। सार शब्द प्रभु का निकटवर्ती शब्द है। सार शब्द को पकड़ने से सार शब्द ही नाह मिलावे, नाथ से ईश्वर से मिला देगा। ईश्वर का निकटवर्ती शब्द है। पहले 5 केंद्र का 5 केंद्रीय शब्द गुरुराज की वाणी में आया है, बजती हैं 5 नौबतें सुनी एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ी जाए कि निज नाह खो। 5 नौबत बजत खित चढ़ी जाई, यही से भिन्न उपाय न दिल भी चलाइए। पंचम बजे धुर घर से, 5वां सब परमात्मा के घर से होता है। सास पंचम बजे धुर घर से, जहाँ आप विराजे, आप माने स्वयं वे प्रभु, स्वरूपतः प्रभु विराजमान है। प्रभु विराजमान है जहाँ गुरु की कृपा से में ही तहाँ पहुँची। गुरु की कृपा पात्र बनिए और वहाँ पहुँच के प्रभु को देख। कौन देखेगा वहाँ प्रभु को? कौन देखेगा? विचारिए तो। सब शरीर से यहीं रह गया, सब इंद्रियों से छूट गए, 4 अंतःकरण की इंद्रियों से भी छूट गए, कैवल्य मंडल में चले गए, सब इंद्रियों से छूट गए, तो कौन बच गया? अकेले आप, सिर्फ आप, कैवल्य मंडल आप अकेले। अब अकेले हो गए तो अब जो आपको दिखाई पड़ेगा, अनुभव में आएगा, चतुर्दिक चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर है। तब उसके बाद उस प्रभु में आप मिल जाएंगे, एक में हो जाएंगे। जन्मने मरने वाला जो शरीर था सब छूट गया। आए थे दर्शन प्रभु का करने के लिए, ऐसा दर्शन, स्वरूपतः दर्शन, इस दर्शन को करने में जीव आया, आप आए। आने में फायदा क्या हो गया? सब शरीर से छुट्टी मिल गई। आए प्रभु के लिए, लेकिन सब शरीर को टप करके आए। सब शरीर से संबंध टूट गया, सारी क्रियाँ टूट गई। अब फिर शरीर बनाने वाला इस शरीर को बना नहीं सकता है। जन्म मरण के चक्र से छूट गए। इसी को भगवान राम ने सबरी से कहा था, मम दर्शन। सबरी मम दर्शन, इसका फल क्या होगा? सबरी सुनो,
असबरी तो प्राप्त करके बैठी थी। और फिर भगवान सुना, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनी सहज। मेरे दर्शन का अनुपम फल क्या होगा? जीव पहले अपने स्वरूप को प्राप्त कर। मैं कौन हूँ, ये रास्ते में जीव को ज्ञान हो जाता है, तब प्रभु का ज्ञान हो जाता है। देखिए, इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है ऐसा दर्शन जो सब इंद्रियों से, सब शरीरों से छूट करके आपको दर्शन हुआ। स्वर्ग की क्या गिनती, आप तो ईश्वर में पहुंच गए। तब वहाँ पर गुरु महाराज की वाणी में, हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे, अभव महाजन्म बोहरी नहीं। कितना बढ़िया, दुख से छूटना चाहते हैं लेकिन धन लोपनी से छुट्टी नहीं, मक्के कटनी से छुट्टी नहीं, दुकान चलाने से छुट्टी नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि धन लोपनी नहीं कीजिए, इतना नहीं कीजिए कि छुट्टी नहीं लगे। ये बढ़िया काम, ऐसा काम कीजिए कि सब छूट जाए, धन लोपनी छूट जाए, दुकानदारी छूट जाए, नौकरी चाकरी सब छूट जाए, परम सुख को प्राप्त कर लीजिए। इसका मतलब यह एक काम काज नहीं कि सब काम काज कीजिए, लेकिन जितना मन इधर के काम में लगाते हैं उतना मन किधर लगाना है, इधर। इसको भगवान राम ने कहा, ऐने कि यहाँ का काम छोड़ दिए थे, यहाँ दिक्कत हो जाएगी, खाइएगा क्या, पिन्हिएगा क्या, रहिएगा कहाँ में, सब प्रबंध चाहिए ना। लेकिन हाँ, इधर का काम पूरा हो गया तब अब क्या करना है। बहुत लोगों तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, खा पी के मुष्टंड बने हैं, उसको कुछ घर मकान भी कम नहीं है, लेकिन खा पी के मुष्टंड बन के वो क्या करते हैं, ताश खेलते हैं। ताश ज्ञाने नहीं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, सिनेमा देखते हैं, टाइम पास करते हैं। लगता है उसके पास बहुत फालतू समय है, समय है कहाँ, टाइम को पास करते हैं। उसके लिए बाबा कबीर की वाणी आई है, सुन लीजिए, बहुत कड़ी वाणी है और उसको अच्छा लगता है अभी, और जब भेंट होगी तब। दो चार लोगों को बदमाश बांध के सुता दिया था मकई खेत के बगल में, समझे ना, और सामान लेके जा रहा था, कौन कौन सामान, सब बेटी की यहाँ बिदागरी का कौन कौन सामान, उसको बांध के मक्के नहर के भी नीचे में सुला दिया था बदमाश। अब गांव है, आपको क्या कहेंगे, गांव का नाम भी कहने में दिक्कत होगी। अब वो गांव हम संजोग से पैदले बेलदौर से चले, अब गांव जाना था सकड़हर, वहीं का था, उचिन्हे जाना था हमको, खूब ची प्रणामोपाधि करता था, वही था। बेचारे को सुला दिया तो बकबका गया बदमाश को, बंदूक 3-4 आदमी था छीनने वाला। असंजोग से 2 सेलिया टॉर्च बाढ़ करके हम जा रहे थे, सब जैसे नहर से नीचे उतरे न, उसको जो है वो कान रहा था सब ठो, ओ बाबू ओ बाबू ओ बाबू। अब मक्के में घुस गया, हमको देख लिया, मक्के में फिरार हो गया। हमको देखा तो बेचारे की, हे बाबा बचाइए बाबा, हमके जल्दी खोलवा दिए बंधन, जल्दी भागो, चलो आगे। पीछे से हम चल भागो, उसकी भी जान बड़ी हो गई, समझे ना। अब उसको तो नहीं है सुतरा। अब भड़गांव हल्ला हो गया कि बाबा आ रहे थे, छोड़ छाड़ के भाग गए। उसको देखने के बाद कैसा लगता है, उसको देखिएगा तो होश उड़ जाएगा। इसलिए बाबा कबीर की वाणी में आया है, खाए खोड़ा का अब पहन पोशाक, खाली पोशाक पहनिए, खोराक खूब बढ़िया बढ़िया। आजकल तो खूब देहातों सब में सलाद खाते हैं लोग, सब लोग खाते, खाना चाहिए, वैरायटी का भोजन है। भोजन में भरपेट खाएं, और पोशाक भी साधारण नहीं,
बहुत कीमती कीमती कपड़ा का, ठाठ बाट, टोपी, टाई, कोई चीज़ की कमी नहीं, कसर नहीं। अब भजन में कहीं कुछ नहीं, जीरो। प्रभु के चिंतन में जीरो, ऐश मौज खूब, अस्सेखी में कमी नहीं। संत लोग कहते हैं करो करो करो, अरे समय आने पर सब सेखी तुम्हारी कहाँ जाएगी उसका ठिकाना नहीं है। उस सब की सेखी गुम करने वाला जब उसको देखोगे तो दशरथ जी की हालत भी खराब हो गई थी। तुम कौन के मूली हो, कहाँ घमंड जाएगा तुम्हारा, बड़े घमंडी। खाए खोड़ा का पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है, जम बद जाती तोड़े छाती, उससे क्यों नहीं डरता। उससे बहस करो, उससे बहस करोगे नहीं। पूछेगा जमदूत वहाँ पर क्या क्या करके यहाँ तुम आया, उसका कागज अभी दिखाओ, अब ऑर्डर तेरा आया। ऑर्डर बीते जाते हैं प्यारे, कहाँ मुलहजा है तेरा, रोकर शून्य पुण्य को देखते गर्दनिया देगा तेरा। वहाँ गर्दनिया ही नहीं बुझेगा कि बड़े बाबू हैं, बड़े गांव के बड़े धनी मानी हैं, बड़े पढ़े लिखे, बड़े प्रतिष्ठावान, कुछ नहीं देखेगा। वो कहाँ फाइट चलाएगा ठिकाना, नाक की बत्ती हिला देगा वो। ऐसी मार जम की है, दशरथ जी देखे तो थर थर कांपने लगे। कौशल्या जी को बुलाते हैं, कौशल्य यहाँ आओ, यहाँ आओ, हाथ पकड़ के छाती से, कौशल्य अब मैं नहीं बचूंगा। कौशल्या जी समझाती हैं, पतिदेव क्यों नहीं बचिएगा, कोनो बीमारी है, डायबिटीज है, कैंसर है, आपको गठिया बात है, कोनो रोग तो नहीं, कोई डॉक्टर आपको ये भेजा दिया कि जाइए आप सेवा शुश्रूषा कीजिए, नहीं बचेगा, यो बात है। शो तो नहीं है, कहा आपको राम के लिए शोक है, राम 14 वर्ष बिता के आपके पास आएगा पतिदेव, शोक त्याग के स्वस्थ हो जाइए। दशरथ जी का तो तुमको क्या आता पता है, हमको न मालूम पड़ रहा है, तुम क्या बुझेगी, हम न बुझ रहे, हम बुझ रहे हैं। का क्या बुझ रहे हैं पतिदेव, का सुनो जम का दूत आ गया हमको लेने के लिए, ये वहाँ खड़ा है। जमदूत आ गया, कहाँ सोचिए, वही मनुजी वाला कहानी सुनाए, वहाँ आ गया जमदूत। आप कहाँ जाइएगा, जमदूत देखो। और इतना ही नहीं, हमको ले जाने के लिए उकता रहा है बहुत जोर से, सब सामान के साथ आया है, रस्सी पगा भी है। हमको तो नहीं पतिदेव झलकता है, क्या तुमको क्यों झलकेगा, मरने वाले को झलकता है। हाँ, अब हम नहीं बचेंगे, अब हम मर जाएंगे। अब कहा सबको अब मेरा साथ छोड़ो, अब कुछ नहीं, मैं चल रहा हूँ। और मरने की घड़ी में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परि हरि रघुवर विरह राव गए। क्या दशा कही, क्या दशा होगी। इसलिए सबके लिए कबीर साहब की कठोर वाणी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कैसे उनकी वाणी माया है, खाओ पियो, खूब बढ़िया से रहो, बढ़िया मकान में रहो, बढ़िया भोजन करो, बढ़िया कपड़ा पहनो, लेकिन प्रभु का भजन, अगर प्रभु का भजन करते हो, तुम्हारा खाना पीना पहनना ओढ़ना सब प्रभु को पसंद है। लेकिन खाओ पियो खूब प्रभु की चीज़, अब जाके बस सूत जाओ तो कल्याण होगा। जम बिगड़ जाएगा, जम कोई से बड़ी एलर्जी है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया, प्रभु का भजन कीजिए, काम रोजगार भी कीजिए। समय निकाल जो दीक्षा लिए हैं उसको चाहिए कि त्रिकाल संध्या नित्य नियमित रूप से ध्यान भजन करते हुए अपना जो रोजगार पाती है सच्चाई से उसको कीजिए, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन बाबा कबीर कहते हैं इस नैना का दो संदेश, कुछ यहाँ भी देख और कुछ वहाँ भी देख। इस नैना का दो संदेश, कुछ यहाँ भी देख और कुछ यहाँ से चलिएगा तो वहाँ खाली काम रहिएगा, वहाँ का भी घर बनाइए और यहाँ का भी घर बनाइए, दोनों जगह
आजकल लोग पटना दिल्ली में भी जमीन लेके घर बना लेते। पूछते हैं तो क्या कहेंगे, वह दिल्ली में आएंगे तब दिक्कत नहीं न होगी, यहाँ तक तो प्रबंध कर लिए, यहाँ से शरीर छूट के जाएंगे छोड़ के, वहाँ का प्रबंध क्या है, वहाँ का प्रबंध कहीं कुछ नहीं, कहाँ जाइएगा। इसीलिए यहाँ भी करना है, वहाँ भी करना है। इस तरह से हम लोग सत्संग भजन करेंगे और लोगों का शुभ होगा, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु भजन अस्थिर सटे, अस्थिर इधर भजन भी है। लाभ सुमर नर बाब रे, तेरी सादाना देहिया रे। नाम सुमर नर बाब रे, तेरी सादा